हेलो मेरे क्लास 10 के सभी छोटे भाइयों और बहनों। मैं अर्पिता सोनी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बोर्ड जोन जूनियर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 10th एसएसटी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में हिस्ट्री के पहले 5 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी। आज हम फिर से इस वीडियो में आरबीएससी क्लास 10th एसएसटी में मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो सीधा सीधा आपको आरबीएससी बोर्ड 2026 के पेपर में देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के पांचों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और इस वीडियो को फुल सपोर्ट करना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इन विच कंट्री इज द सिन्हाला मेजर सोशल ग्रुप? किस देश में सिन्हाला प्रमुख सामाजिक समूह है, उसका नाम पर आपको नाम लिखना है। इन विच कंट्री कम्युनिटी गवर्नमेंट अपीयर्स व्हेन पावर इज साई अमोंग सोशल ग्रुप्स? किस देश में सामुदायिक सरकार तब सामने आती है जब सामाजिक समूहों के बीच सत्ता साझा की जाती है। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना है। अगला सवाल है, इन विच कंट्री वाज द सिस्टम ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश? किस देश में सामुदायिक सरकार की व्यवस्था स्थापित की गई थी। अगला महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स बॉर्डर विद बेल्जियम? निम्नलिखित में से कौन सा देश बेल्जियम के साथ सीमा साझा करता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल की बात कर लेते हैं यहाँ पर, राइट द मीनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप? दबाव समूहों का यहाँ पर आपको अर्थ लिखना है। अगला सवाल है यहाँ पर, विच आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन से हैं। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इन 1956? 1956 में श्रीलंका की राजभाषा किसे घोषित किया गया है। अगला सवाल है, इन श्रीलंका रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिस्कस एनी टू सच पॉलिसीज इन ब्रीफ? श्रीलंका में सरकारी नीतियों के कारण सिंहला और तमिल समुदायों के बीच संबंध जो है वो तनावपूर्ण हो गए थे। ऐसा किन्हीं दो नीतियों पर यहाँ पर आपको संक्षिप्त में चर्चा करनी है। अगला जो ये चैप्टर है इसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगला जो चैप्टर है उसकी बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा आपका फेडरलिज्म। बाईलैंग्वेज क्वेश्चन बैंक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फेडरलिज्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों की आइए बात करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द नगर निगम कॉल्ड? नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को हम क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विकल्प के अंतर्गत आता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट विषय? तो इनमें से जिस सूची के अंतर्गत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है उसका यहाँ पर आपको चयन करना है। अगला सवाल, विच लैंग्वेज इज द मोस्ट स्पोकन इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। अगला सवाल है, पुलिस कम्स अंडर विच लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो पुलिस है वो भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत आती है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट? गठबंधन सरकार क्या है, उसका यहाँ पर आपको जो है वो वर्णन करना है। देखते हैं अगला सवाल, डिस्क्राइब टू डिफरेंट काइंड ऑफ रूट थ्रू विच फेडरेशन हैज बीन फॉर्म्ड? उन दो अलग अलग प्रकार के मार्गों का वर्णन करें जिनके माध्यम से संघ का गठन हुआ था, फेडरल गवर्नमेंट का गठन हुआ था। अगला सवाल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली प्रोवाइड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल? भारत के संविधान ने संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का स्पष्ट रूप से 3 गुना वितरण प्रदान किया है। इस कथन को यहाँ पर आपको उदाहरण सहित समझाना है। अगला सवाल देख लेते हैं। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने बात की। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ रिजर्वेशन सिस्टम फॉर वुमेन इन इंडिया? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? लोकसभा में है, विधानसभा में है,
पंचायती राज में है या मंत्रिमंडल में है। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा उसका यहाँ पर आपको चुनाव करना है। An ideology which believes in equal right and opportunity for women and a man is, एक विचारधारा जो महिलाओं और पुरुष के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास रखती है, वह क्या कहलाती है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। A person who considers caste as a main basis of community is called, एक व्यक्ति जो जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानता है, वह क्या कहलाता है। अगला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेमिनिस्ट गवर्नमेंट, नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन एनी टू फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के किन्हीं दो रूपों की व्याख्या करनी है आपको। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर। वाई आर पॉलिटिकल पार्टीज नीडेड डेमोक्रेसी, डिस्कस एनी थ्री रीजन, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, किन्हीं तीन कारणों पर चर्चा करें। यहाँ पर एक और चैप्टर हमें यहाँ पर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अगले चैप्टर की यहाँ पर हम बात करते हैं। अगला जो चैप्टर है वो आपका है पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर नंबर 4। पॉलिटिकल पार्टीज की यहाँ पर बात करते हैं। राजनीतिक दल आपका चैप्टर है। 7 पार्टी अलायंस इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री, जो 7 पार्टी अलायंस है वो किस देश से संबंधित है यहाँ पर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इज अ पार्ट ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। तो जो भी है इन चारों में से करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, विच अमोंग द फॉलोइंग गिव्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। अगला सवाल, एक्सप्लेन एनी 4 चैलेंजेस बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष किन्हीं 4 चुनौतियों की व्याख्या करनी है। डिस्क्राइब 4 मेजर इफेक्ट टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, भारत में राजनीतिक दलों में सुधार के लिए किए गए 4 प्रमुख प्रयासों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। एक और हमने जो क्वेश्चन का सेट है वो कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो के आखिरी पार्ट की बात करते हैं जो कि है यहाँ पर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर गवर्नेंस देन डेमोक्रेसी, निम्नलिखित में से कौन सा शासन लोकतंत्र से बेहतर है। अगला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोजीनियस सोसाइटी, समरूप समाज से आप यहाँ पर क्या समझते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर, व्हाट डू यू कंसिडर डेमोक्रेसी इज द बेस्ट, गिव अ रीजन, आप लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो क्यों मानते हैं, कारण बताइए। अगला है, इन डेमोक्रेसी टू हुम बी रेस्पेक्टेड बाय मेजोरिटी, लोकतंत्र में बहुमत द्वारा किसका सम्मान किया जाना चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू यू राइट एनी 2 एसेंशियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, आपके अनुसार लोकतंत्र के कोई 2 आवश्यक तत्व लिखना है। अगला यहाँ पर ये जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने जो है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमी और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आई होप आपने ये वीडियो अंत तक देखा होगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज और स्ट्रेटजी के वीडियो के लिए जुड़े रहिए बोर्ड जोन जूनियर के साथ। थैंक यू।